जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा भर्ती 2023 के लिए जीनियस पब्लिकेशन का, जो कि ये बहुत ही अच्छा पब्लिकेशन है। हम लोग आज इस बुक से प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए। और इस बुक में आपका टोटल जो है 36 सेट्स दिए गए हैं। मैं आपको सभी को सेट्स को दिखाऊंगा और क्या क्या इस बुक में पढ़ने को मिलेगा, मैं सारा आपको कंप्लीट दिखाऊंगा। यह जो बुक है आपका BPSS यानी कि जो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के लिए यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। बहुत ही अच्छा बुक है, मैंने इसका रिव्यू देखा है। और चलिए आप लोग भी इस बुक को देख लीजिए। यही वो आपका बुक है 36 सेट जो है, जो कि PT के लिए है। और इस बुक में आपको देखिए सभी प्रश्नों का तो पहले व्याख्या सहित हल मिलेगा आपको। और 20 ऐसे सेट्स दिए गए हैं जो कि वन लाइनर के माध्यम से दिया गया है। 20 यहाँ पर 36 सेट के अलावा 20 ऐसे सेट्स हैं जो कि वन लाइनर के माध्यम से है। और पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है वो भी इस बुक में दिया गया है। तो ये आपको बहुत ही अच्छा बुक है। यदि आप उसको खरीदना चाहते हैं तो आपको 250 से 300 रुपये में आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो आप लोग इसको जो है खरीद कर भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही लेटेस्ट बुक है 2023 का। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और आप लोग सबसे पहले इसका कंटेंट देख लीजिए। हाई स्पीड टेस्ट सीरीज, ये जो हाई स्पीड जो है टेस्ट सीरीज करके आपको यहाँ पर 27 सेट जो कि मॉडल सेट है। तो 27 इस बुक में जो है मॉडल सेट दिया गया है। और जो 28 से लेकर के 36 तक शुरू हुआ तो ये प्रीवियस ईयर का सेट है। और फिर जो वन लाइनर का क्यूज है जो कि प्रैक्टिस क्यूज टेस्ट है, तो ये 20 जो अलग से दिया गया है। तो आप लोग इसको भी मैं कंप्लीट करा दूंगा जो है सेट बाय सेट करके। तो चलिए हम लोग जो आज प्रैक्टिस सेट 1 को जो है शुरू करते हैं। इसमें आपको जो है टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है वो 100 है। टोटल मार्क्स आपका 200 है। और जो टाइमिंग रहता है एग्जाम हॉल में वो 120 मिनट, यानी कि जो है आपको 2 घंटे का समय मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। और यदि आपको इसका PDF की आवश्यकता होगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप लोग जो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 से 3 दिन में इसका जो है सारा जो PDF है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ से पहला जो आपका प्रश्न कह रहा है कि भारत में पाए गए आरंभिक आदि मानव के जो साक्ष्य कितने पुराने हैं। कितने पुराने हैं, तो ये दोस्तों 5 लाख वर्ष जो है ये पुराने हैं। भारत में जो आदि मानव के अधिकांश जो साक्ष्य है वो सिंधु और झेलम नदियों के बीच में फैले प्रदेशों से जो है प्राप्त हुए हैं। दूसरा प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो है स्थल खोजे गए हैं। तो यह स्थल गुजरात में खोजे गए हैं सर्वाधिक। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम पर बसा है। तो ये दोस्तों गंगा और जो है सोन नदियों के ये संगम पर बसा हुआ है। और इसकी जो स्थापना है महाजनपद काल में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार जो है आक्रमण किया। तो उनके द्वारा टोटल जो है 17 बार आक्रमण किया गया। विजयनगर साम्राज्य की जो है राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी दोस्तों हम्पी थी। सातवां प्रश्न है कि महावत खान पर नूरजहां की जो है विजय के क्या कारण थे। इसमें कारण देखिए, पहला है कि महावत खान की सेना में राजपूत सैनिकों की जो है बढ़ती अलोकप्रियता। दूसरा है कि नूरजहां का धैर्य, साहस एवं दूरदर्शिता। तीसरा है कि महावत खान में सैनिक गुणों का जो है अभाव। और चौथा है कि शहजादे खुर्रम के जो है नूरजहां को समय पर मिली मदद। कौन सा सही होगा, तो इसमें हम लोग का दोस्तों सही है पहला और दूसरा। पहला और जो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें सही है, बाकी 3 जो 4 है वो गलत है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से यहाँ पर जो निम्न में किस कंपनी का जो महाधिकार पत्र कहा जाता है। महाधिकार पत्र कहा जाता है किसे कहते हैं, तो ये फारूक शेयर फरमान को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य जिसके साथ लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की। तो यह सहायक संधि किया था हैदराबाद, मैसूर और तंजौर, इन सभी के साथ किया था। लॉर्ड वेलेस्ली का जो शासनकाल है वो 1798 से लेकर के 1805 में तक था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 10 नंबर। यह प्रश्न है कि देश के प्रथम जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस अधिवेशन में कांग्रेस की जो है अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। कौन से अधिवेशन में कांग्रेस की, तो उनको मिला हुआ था 49वें अधिवेशन की अध्यक्षता। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। दोस्तों साप्ताहिक पत्रिका उनके द्वारा जो शुरू की गई थी उसका नाम था यंग इंडिया।
अगला है कि कोयला खानों का जो राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया, किस वर्ष में किया गया? तो यह राष्ट्रीयकरण किया गया था 1972 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1972 में। अगला प्रश्न यहाँ से 13 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर जो फ्यूरोर उपाधि किसे दी गई थी? तो यह उपाधि दोस्तों दी गई थी हिटलर को। किसको? हिटलर को। इनका जो जन्म है वो 1889 में हुआ था। निम्न में किसका जो आयोजन लंदन में हुआ था? दोस्तों 3 जो है गोलामेज सम्मेलन है, इसमें पूछा गया है कि लंदन में किसका हुआ था, तो तीनों का जो है लंदन में ही हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में हुआ था। अगला है कि किसने कर्जन वायली की हत्या कर दी? दोस्तों कर्जन वायली की हत्या जो है वो मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर दी गई। याद रखिए जुलाई 1909 के मदन लाल ढींगरा लंदन गए और लंदन में जो है मदन लाल ढींगरा ने इंडियन सेक्रेटरी कर्जन वायली की हत्या कर दी। प्रकाशिकीय तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? तो यह तारे कहलाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट, ये तारे कहलाते हैं। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सर्वाधिक जो निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? तो यह प्रकाश दोस्तों 4.2 वर्ष में पहुंचता है। 18 नंबर प्रश्न है कि वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करते हुए सूर्य के समीप आ जाती है, वह बिंदु कौन है? वह है पेरिहेलियन। कौन? पेरिहेलियन। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार का जो सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत, दोस्तों संसार का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत जो है वो सियरा नेवेदा है। कौन? सियरा नेवेदा। अगला प्रश्न 20 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि सुंडागर्त अवस्थित है, ये कहाँ है? सुंडागर्त ये दोस्तों हिंद महासागर में है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों दूर की वस्तुओं को देखने के लिए वाइनाक्यूलर दूरबीन, क्या है? वाइनाक्यूलर दूरबीन का जो प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आप लोग डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे जो है ज़्यादा एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा एस्बेस्टस जो है ये पूछा गया कहाँ पाया जाता है? तो रूस में। भारत का निकटतम दूसरा जो है समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? वह है इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलिफेंट दरा किसे जोड़ता है? एलिफेंट दरा किसे जोड़ता है? तो जफना और श्रीलंका को। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है? पश्चिमी तट पर पूछा गया दोस्तों, याद रखिएगा ये कंडला, मुंबई और न्यू मैंगलोर, ये उपयुक्त में से सभी जो है ये पश्चिमी तट पर ही तो अवस्थित हैं। 26 नंबर प्रश्न है कि खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? खंबात की खाड़ी है दोस्तों भावनगर और सूरत के बीच स्थित है। भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक जो शुष्क मौसम रहता है वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला है कि जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का जो पृथक्करण कहलाता है? तो यह पृथक्करण दोस्तों मृदा अपरदन कहलाता है। सिम्पलीपाल अभयारण्य ये किस राज्य में है? सिम्पलीपाल अभयारण्य जो है ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 30 नंबर ये प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बड़ग जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? बड़ग जनजाति किस क्षेत्र में रहती है? तो ये तमिलनाडु की जो नीलगिरी पहाड़ियाँ में रहती है। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा? कौन से अधिनियम के तहत? तो ये दोस्तों भारत शासन जो अधिनियम 1858 था, इसके तहत भारत के गवर्नर को भारत के जो है गवर्नर जनरल को जो है वायसराय कहा जाने लगा। नेक्स्ट प्रश्न के निम्न में कौन भारतीय संविधान की एक विशेषता है? देखिए दोस्तों भारतीय संविधान की एक विशेषता है कि संसदीय प्रणाली है, संधात्मक जो है विशेषताएं हैं और सार्वभौमिक जो है वयस्क मताधिकार है। ये तो उपयुक्त में से हम लोग का सभी होगा संविधान के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एन एक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ हैं। नेक्स्ट प्रश्न के मूल संविधान के कौन से अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की जो है संकल्पना सम्मिलित की गई है?
तो यह अनुच्छेद 44 में प्रश्न है कि मूल संविधान के कौन से अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की जो संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो आर्टिकल 44 में। अगला कि प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? दोस्तों ये प्रधानमंत्री जो है यह नियुक्ति के द्वारा बनाया जाता है। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल दोस्तों ये जब सदन में सामाजिक महत्व के मामलों पर अध्यक्ष की जो है पूर्वानुमति के जो है बिना विचार होता है उसे शून्यकाल कहा गया है। ऑप्शन यहाँ से हम लोग का सी करेक्ट होगा। अगला 37 नंबर है कि निम्न कथन पर जो है गौर करना है। दोस्तों विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बना सकता है। दूसरा है कि समवर्ती सूची पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए जो कानून को वरीयता है। फिर आगे हम लोग का इसमें और कह रहा है कि उपयुक्त में से जो है कौन सा हम लोग का सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों? इसमें दोनों ही सही है। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की जो है गठन का प्रावधान करता है? तो यह अनुच्छेद 324 करता है। अगला है कि भारत में जो है कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? कब? तो यह 1962 में दोस्तों किया गया था। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? तो कीमत का सिद्धांत कहते हैं। देश का पहला ट्रेड पॉइंट किस स्थान पर जो स्थापित किया गया? ट्रेड पॉइंट किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो नई दिल्ली में। भारतीय कोयला उद्योग का जो है संचालन एवं नियंत्रण करती है, कौन करती है? इसका जो नियंत्रण और संचालन है यह दोस्तों किया जाता है सिल और सिंगरेनी कालियाजिरे यहाँ पर जो है कालियारिज लिमिटेड के द्वारा, यानी कि उपयुक्त दोनों में से दोनों के द्वारा की जाती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर है कि भारत जो है सबसे अधिक किसका आयात करता है? तो सबसे अधिक आयात जो है भारत जो है ये गंधक जो कि सल्फर है ये इसका आयात करता है। ठीक, निम्नलिखित में किस खेल का जो संबंध नॉक आउट से है? लेकिन यहाँ पर नॉक आउट, नॉट नहीं नॉक आउट से है। तो यह है बॉक्सिंग का। ठीक है, मुक्केबाजी जो कहते हैं, तो इसका संबंध जो है नॉक है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे जो पहले कहाँ शुरू हुई? सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो ये कोलकाता में। अर्थशास्त्र में मांग का जो है क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है इसका अर्थ होता है क्रय शक्ति पर जो है आधारित मांग। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? तो इस रिपोर्ट को जो है ब्लू बुक कहते हैं, याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट है उसे ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 48 नंबर यह प्रश्न है कि सफ़ेद झंडा दोस्तों ये किसका प्रतीक नहीं है? तो सफ़ेद झंडा ये दोस्तों युद्ध का प्रतीक जो है नहीं है। बाकी जो शांति हो गया, युद्ध विराम हो गया या फिर दोस्ती हो गया ये हो सकता है, लेकिन युद्ध का ये नहीं है। ठीक, विंडोज में ऐड रिमूव प्रोग्राम्स एंड न्यू हार्डवेयर मॉडम आदि जैसे जो आइकन्स किस में रहते हैं? तो ये सभी आइकन्स दोस्तों कंट्रोल पैनल में रहते हैं। ये आपका कंप्यूटर से प्रश्न है। डीवीडी क्या है? यानी कि यहाँ पर डीवीडी का फुल फॉर्म ही बताना है। ठीक, तो ये होता है डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क होता है। अगला प्रश्न है कि वायु में जो है प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की जो है व्याख्या की जा सकती है किसके आधार पर? तो यह बर्नौली के प्रमेय के आधार पर की जा सकती है। कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्ती, यहाँ पर जो कार्बन माइक्रोफोन एक जो है परिवर्ती क्या है? तो यह परिवर्ती दोस्तों प्रेकत्व युक्ति है। क्या है? प्रेकत्व युक्ति है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वायु डॉट होती जाती है। तो ये वायु दोस्तों ये पतली होती जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट, पतली। एक घूमते हुए सैफ्ट से धागे से बांधी हुई जो एक गेंद एक समान गति पर घूमती है। सैफ्ट को अचानक रोकने पर जो है गेंद के डॉट कोणीय वेग के साथ धागा जो है सैफ्ट के चारों तरफ लिपटना आरंभ कर देता है। तो यह आरंभ जो करता है यह घटते हुए करता है। ऑप्शन वी करेक्ट। अगला प्रश्न 55 नंबर है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके किस पर? तो उसके जो है तरंग दैर्घ्य के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है।
अगला है कि निम्नलिखित में कौन से विद्युत का सबसे जो है खराब चालक है? तो विद्युत का सबसे खराब चालक इसमें कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि SI पद्धति में लेंस की जो शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई दोस्तों होती है डाइऑप्टर, ऑप्शन वी करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम है, क्या है इसका आयाम? तो MLT के पावर इन्वर्स में 3 थीटा इन्वर्स 1 होता है, थीटा के पावर इन्वर्स 1, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट। बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रोस्ट कहते हैं? तो यह क्रोस्ट जो सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि विद्युत प्रवाह का वोल्टेज 90 डिग्री से फेज के बाहर है तो पावर होगी, तो वह पावर होगी 0। अगला प्रश्न 60 नंबर है कि किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व का जो परमाणविक भार वह कितना होगा? तो वह परमाणविक भार दोस्तों 22 होगा। कितना? 22 होगा। इसमें जो है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितना? 22 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे के जो है अनुबंध है, किस रूप में? तो यह अनुबंध है टेट्राहाइड्रल के रूप में। एवोगाद्रो के अचरांक का जो है मान होता है, तो इसके अचरांक का जो मान होता है वह 6.022 गुणा 10 के पावर 23 प्रति मोल होता है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो है नगरपालिका जल का जो है उपचार साधारणतः किससे किया जाता है? तो यह क्लोरीन से किया जाता है। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? तो समुद्र के जल में आयोडीन। ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है, किसके घटक का? तो ये जो ब्रॉन्ज होता है यह मिश्र धातु होता है Cu+Sn का, किसका? Cu। यहाँ पर जो है ब्रज कहने का मतलब दोस्तों ये कांसा होता है, ब्रज का हिंदी जो बताया जाए तो कांसा होता है, और ये जो है कॉपर और जो है टीन, यहाँ पर ये कॉपर और जो है टीन का मिश्रण होता है। ठीक, चलिए अगला है कि टंगस्टन का जो है गलनांक बिंदु लगभग होता है। तो टंगस्टन का ये बिंदु जो होता है लगभग 3000 जो सेंटीग्रेड होता है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो इसके ह्रास के लिए जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उत्तरदायी है। 69 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि ट्रांसमीटरों के बफर एम्पलीफायरों का जो है का काम होता है। तो इसका काम होता है RF चरणों को जो है विलय करना। नेक्स्ट है कि सल्फर के अणु का जो है सही सूत्र होगा, क्या होगा? तो S8 होगा। धान को प्रभावित करने वाला जो खैरा रोग है निम्नलिखित में किसकी कमी से होती है? तो यह खैरा रोग जिंक की कमी से होती है। केंचुआ से क्या लाभ है? दोस्तों केंचुआ से पूछा गया कि क्या लाभ है, तो यह जमीन को उपजाऊ जो है बनाता है। लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आता है, प्राप्त होता है किससे? ये लौंग जो है पुष्पकलिका से प्राप्त होता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में कौन सा अंग जो है संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? और यह परिवर्तित करता है यकृत। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत होता है? तो यह मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला है कि गृहिणी के साथ का जो है औजार क्या है? गृहिणी के हाथ का औजार पूछा गया है कि क्या है? तो इसका औजार होता है मध्यस्थ, क्या होता है? इंटरमीडियरी। मनुष्य को रोटी चबाने पर जो है मीठा क्यों लगता है? मनुष्य यानी कि हम रोटी जब खाते हैं तो मीठा ये थोड़ा सा क्यों लगता है? तो कार्बोहाइड्रेट शक्करवर्तित हो जाता है, इसलिए वो थोड़ा मीठा महसूस होता है, हालांकि मीठा होता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 78 नंबर है कि ORT मौखिक पुनः जलयोजन चिकित्सा यह किसके रोगोपचार से संबंध रखता है? तो यह अतिसार के जो है उपचार से संबंध रखता है। अगला 79 नंबर, यह प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से किस कीट कहते हैं? दोस्तों इसमें से हम लोग कीट की बात करें तो ये सभी को, चींटी हो गया, खटमल हो गया, तिलचट्टा हो गया, ये सभी जो कीट के रूप में ही। 80 नंबर प्रश्न है कि पौधों में पत्तियों से भोजन लेकर शेष भागों में कौन पहुंचाता है? तो ये फ्लोएम का काम है।
बिहार का नाम जो बिहार कब पड़ा, ये कब पड़ा, तो ये मुस्लिम काल में पड़ा। दोस्तों ये बिहार का जो नामकरण है ये मुस्लिम काल में जो है पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर कि बिहार का जो सर्वाधिक साक्षर जिला निम्न में से कौन है, तो वह जिला है रोहतास, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न और 83 नंबर है, कह रहे कि कथन ये है कि बिहार का जो भूभाग ये मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, और दूसरा आर है कि बिहार के जो कुल भूभाग में अधिकांश हिस्सा मैदानी है। तो इसमें हम लोग का कौन सा सही होगा दोस्तों, इसमें हम लोग का जो ए और आर दोनों ही सही है, ऑप्शन सी होगा। अगला है कि भारत का एकमात्र तथा विश्व का सबसे जो बड़ा पाइराइट उत्पादन राज्य है, तो वह राज्य है बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन बिहार सरकार की योजना है। दोस्तों बिहार सरकार की इसमें से जो योजना की हम लोग बात करें तो कबीर अंत्योदय अनुदान योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, बिहार नॉलेज सेंटर की जो स्थापना की योजना, और उपयुक्त में से सभी जो ये बिहार की तो योजना है। अगला है कि बिहार में कितने प्रमंडल है, तो प्रमंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों, 9 है। ठीक, याद रखिएगा कौन कौन सा, तो पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये निम्न युग्मों को जो है आपको सुमिलित करना है। देखिए यहाँ से हम लोग का ये जो बीज संघ है, तो ये बीज संघ आपका जो है कहाँ वैशाली से हो जाएगा, मगध जो है ये मगध आपका गिरिब्रज से हो जाएगा, अंग जो है ये चंपा से, और जो विदेह है ये जनकपुर से हो जाएगा। ठीक, और इसमें हम लोग का कोड भाषा में भी देना है, तो ऑप्शन जो आप लोग जो है डी को दे दीजिएगा। अगला है कि महाकाव्य महाभारत के अनुसार मगध का जो सबसे आरंभिक राजवंश निम्न में कौन था, तो वह था वृहद्रथ। यहाँ पर जो है वाहद्रथ जो है वंश है, यही सबसे जो है आरंभिक राजवंश है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का इसको सुमिलित करना है। देखिए यहाँ से हम लोग चलिए सुमिलित कर लेते हैं। तो इसमें पहला है ऑपरेशन चाणक्य। ये ऑपरेशन चाणक्य दोस्तों वस्तुओं में जो मिलावट रोकने से है। ऑपरेशन जो कोबरा है ये माफिया उन्मूलन से, और जो ऑपरेशन ये टोडरमल है ये आपका भूमि के जो है भूमि सुधार संबंधी है, और जो ऑपरेशन जॉन है ये उग्रवाद नियंत्रण से संबंधित है। ये सभी जो बिहार का ही ऑपरेशन है। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर आप देख लिए, और इसका जो कोड भाषा में हम लोग देखें तो ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था, तो वह त्यागपत्र दिए थे बिहार और उड़ीसा के। ठीक, अब यहाँ से हम लोग का 91 नंबर से जो 5 प्रश्न है ये दोस्तों आपका मैथ का प्रश्न है, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। यदि किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आपको जो PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। 91 नंबर आप लोग प्रश्न अच्छे से देख लीजिए। 91 का राइट आंसर डी होगा, 9 घंटे। 92 नंबर प्रश्न देख लीजिए, और 92 का जो राइट आंसर होगा यह बी होगा, 16.2/3 दिन। 93 का राइट आंसर आपका जो है वो डी होगा। 94 का राइट आंसर भी डी होगा। 95 प्रश्न देख लीजिए, और यहाँ इसका जो है 95 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। चलिए 96 नंबर जो आपका करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया कि रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत की जो पहली किसान रेल को 7 अगस्त 2020 को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस भारत की जो है पहली बहु कृषि उत्पाद ढोने वाली ट्रेन का परिचालन किस रूट पर जो है किया गया है, तो यह दोस्तों किया गया इसका परिचालन देवलाली से दानापुर, ऑप्शन से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में जो प्रस्तावित भव्य राम मंदिर का जो पूजन एवं शिलान्यास किया, तो दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद से एक अस्थायी तंबू में स्थापित रामलला की जो है प्रतिमा को इस मंदिर में प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस प्रस्तावित मंदिर का जो डिज़ाइन है ये किसने तैयार किया है, तो इस मंदिर का डिज़ाइन दोस्तों याद रखिएगा ये चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा तैयार किया गया है। हाल ही में किसने जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दूसरे उपराज्य के तौर पर यह शपथ ली, तो यह शपथ लिया गया है मनोज सिन्हा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अरब जगत के जिस पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का जो परिचालन अगस्त 2020 में शुरू किया गया, यह जो है
किस देश में स्थित है? तो भाई दोस्तों वो संयुक्त अरब अमीरात में है। 100 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 2020 में जारी अखिल भारतीय बाघ अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार देश में जो है बाघों की कुल संख्या जो कितनी रही है? तो ये 2967 रही है। ऑप्शन डी करेक्ट, 2967 रही है। तो यहाँ तक हम लोगों ने दोस्तों जो है 100 प्रश्न था उसको कंप्लीट कर लिया, और ये हम लोग जो है बिहार दरोगा जीनियस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 1 था। सेट 2 जो है आपको शाम तक या फिर कल सुबह तक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको बहुत जल्द ही इन सारे सेट्स को कंप्लीट कराया जाएगा। तो और यदि किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।